जंग के बीच भारत को बड़ी सफलता। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर्स को ईरान की मंजूरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे भारत के जहाज। वहीं अमेरिका का एलपीजी कार्गो शिप मंगलुरु पहुंचा तो रूस से क्रूड लेकर जहाज भारत आया। अब जल्द खत्म होगी भारत में एलपीजी और तेल की किल्लत। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ईरान और इजराइल अमेरिकी युद्ध अपने चौथे हफ्ते में पहुंच चुका है और इसके चलते भारत की आम जनता मुश्किलों से गुजर रही है। एक और एलपीजी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। मगर अब इस भयंकर जंग के बीच भारत को एक और बड़ी कूटनीतिक सफलता मिलती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की ईरान ने परमिशन दे दी है। भारतीय एलपीजी टैंकर जगबसंत और पाइन गैस को भी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की मंजूरी दे दी है। इंडियन नेवी के सूत्रों के अनुसार ईरान के साथ बैक चैनल कोशिशों और लगातार बातचीत की वजह से ये सब संभव हो पाया है। भारतीय ध्वज वाले 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर यानी एलपीजी से लदे टैंकर्स फारस की खाड़ी से अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं। ये जहाज एक ऐसे रूट से होकर गुजर रहे हैं जो ईरान के कब्जे वाले जल क्षेत्र से होकर जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान चेक पॉइंट बनाकर जहाज़ों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ये दोनों भारतीय एलपीजी टैंकर पाइन गैस और जगबसंत भारत के लिए अब रवाना हो चुके हैं। दोनों टैंकर्स एक दूसरे के करीब चलते हुए लगभग साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इन टैंकर्स से लगातार ये संकेत दिया जा रहा है कि वो भारतीय जहाज हैं। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रख रही ईरानी अथॉरिटीज के बीच उनकी पहचान और झंडे को लेकर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद सकरा समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर एक कार्गो शिप मंगलुरु पोर्ट पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस से भी एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया है। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जडलाटकी गुजरात के अडानी पोर्ट पर आया था। वहीं 2 अन्य एलपीजी करियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे। ये तीनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरे थे। फिलहाल फारस की खाड़ी में अभी भी भारत के करीब 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। हालांकि वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बता दें कि फारस की खाड़ी में मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम शिपिंग रूट है। यहाँ से दुनिया भर के कुल तेल का करीब 20% हिस्सा सप्लाई होता है। आइए इस बीच आपको एक एक करके ये भी बता देते हैं कि जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक भारत में कुल कितने जहाज आ चुके हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंचे। 18 मार्च को जडलाटकी टैंकर 81,000 मीट्रिक टन कच्चा लेकर भारत आया था। भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर जडलाटकी गुजरात के मुद्रा पोर्ट यानी अडानी पोर्ट पर पहुंचा था। इस टैंकर में करीब 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल था। ये तेल यूएई से आया था जिसे फुजैरा पोर्ट पर लोड किया गया था। फिर 17 मार्च नंदा देवी जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा था। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आया था। ये जहाज गुजरात के वाडीनगर जामनगर बंदरगाह पे पहुंचा था। 16 मार्च शिवालिक जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात पहुंचा था। जंग के बीच एलपीजी करियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंचा। ये जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर आया। शिवालिक जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लाद करके लाया था जो करीब 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडर्स के बराबर बताई जाती है। ये जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये भारत पहुंचने वाला पहला जहाज था। ईरान इजराइल अमेरिकी जंग के बीच भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य हो सके।
अब 2 और जहाज़ों के भारत पहुंचने के बाद राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलने लगेगी। जी हां, केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट के पहले के स्तर यानी कि प्री क्राइसिस लेवल के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स और इंडस्ट्रियल कैंटीन्स को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को भी प्राथमिकता से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाए। वहीं गैस की कालाबाजारी और इसका गलत इस्तेमाल, इन दोनों को रोकने के लिए भी सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जाने की बात कही गई। जहां मिडिल ईस्ट में भयानक जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में मुश्किलें आ रही हैं, वहीं इस माहौल में भारत के जहाज़ों का सुरक्षित पहुंचना बड़ी बात है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया था। इसमें कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई मंत्री और अधिकारी मारे गए थे। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। इस युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सप्लाई चेन बाधित हुई है। यहां से भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और भारत अपनी एलपीजी का कुल 60% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए ही मंगाता है। इसी कारण भारत में एलपीजी को लेकर के हालात सामान्य नहीं रहे। लेकिन भारत सरकार ने लगातार लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि देश में अब एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं है। हॉर्मोज स्ट्रेट कोई छोटा मोटा भी नहीं है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं है और खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम और गैस का लगभग 20% हिस्सा आयात और निर्यात करवाने वाला ये हॉर्मूज स्ट्रेट अब पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी जलमार्ग पर निर्भर रहते हैं। अब भारत यही चाहता है कि यहाँ से निर्बाध आपूर्ति हो, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 जहाज़ों के आने से हमारी कुल ज़रूरत पूरी नहीं होगी। ये तभी पूरी हो सकती है जब कार्रवाई बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से हमेशा चलती रहे। रविवार तक फारस की खाड़ी में भारत के 22 व्यापारी जहाज फंसे हुए थे, जिनमें 611 नाविक भी सवार थे। इनमें ज़्यादातर तेल और गैस टैंकर शामिल थे। इन जहाज़ों में कुल मिलाकर 3.2 लाख टन एलपीजी, 2 लाख टन एलएनजी और 16 लाख टन कच्चा तेल भरा हुआ था, जो कि भारत आना था। जब वसंत और पाइन गैस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करने के बाद फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज़ों की संख्या घटकर 20 रह जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार अन्य सरकारों के साथ लगातार राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर संपर्क कर रही है, बातचीत कर रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जहाज सुरक्षित और बिना किसी बाधा के आवाजाही कर सकें, ताकि देश में ऊर्जा की कोई कमी ना रहे। हमारे इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम ताज़ा अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।